हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपने पूरे लाइफ में हर एक इंसान कभी ना कभी ये फील किए हैं कि कोई कोई इंसान जो है हमारा कदर बिल्कुल नहीं करता है। हम लोग हमारा पूरा एफर्ट लगा देते हैं, पूरा एनर्जी लगा देते हैं, हमारे फीलिंग्स को हम लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने लगते हैं, लेकिन उल्टा तरफ से हम लोगों को सिर्फ मिलता है धोखा या फिर वैल्यूलेस, इंपॉर्टेंस नहीं देता। यही सब का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। और सामने वाला अगर हम लोगों को इतना ही हल्के में लेता है या फिर सस्ता समझने लगता है ना, तो मन जो है हम लोगों का पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि हम लोग उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने लगते हैं। और फीडबैक में जब हम लोगों को इग्नोरेंस मिलता है या फिर वैल्यूलेसनेस मिलता है ना, तब वो जो दुख मिलता है हम लोगों को ना, उससे हम लोग उभर नहीं पाते हैं। सामने वाला इंसान हम लोगों को कभी कभार वैल्यूलेस समझता है, लेकिन क्या सोच के देखो कि सचमुच हम लोग क्या इतने ही बेकार हैं, या फिर सामने वाला इंसान हम लोगों को वैल्यू इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि हम लोग ही अपना इंपॉर्टेंस उसको समझा नहीं पा रहे हैं। हम लोग शायद खुद ही खुद को बहुत सस्ता बना लिए हैं उसके सामने, जिस वजह से वो हम लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। थोड़ा सा सोच के देखो, अगर तुम्हारे लाइफ में भी ऐसा सिचुएशन आया है कि तुम किसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, लेकिन अभी वो है कि तुमको बिल्कुल वैल्यू ही नहीं देता, तुमको तुम्हारा कदर नहीं करता है, बिल्कुल सस्ता समझता है, तुमको बहुत हल्के में तुमको लेता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो के जरिए मैं ऐसे 7 साइकोलॉजिकल चीज बताने वाली हूँ जिसको अगर तुम बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे ना, तो तुम सामने वाले को अपना इम्पोर्टेंस अच्छी तरह से फील करवा सकते हो। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये साइकोलॉजिकल ट्रूथ है, ये मन का एक सच्चाई है। अगर इसको तुम अप्लाई कर सकोगे, तुमको 100% रिजल्ट मिलेगा। और जो इंसान अभी तुम्हारा कदर नहीं कर रहा है ना, उसी के सामने तुम एक दिन एक वैल्यूएबल इंसान बन जाओगे। तो अगर तुम सचमुच दिल से चाहते हो कि ऐसा तुम्हारे साथ भी हो, तो वीडियो को पूरी तरह से कंप्लीटली देखना, हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से सोचना, समझना, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, और उसके बाद उसी तरह से चलने की कोशिश करना। तो चलो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा साइकोलॉजिकल चीज है जिसको अगर हम लोग अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो हम लोग किसी को भी अपना इंपॉर्टेंस जो है उसको फील करवा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो ये है कि अपने अनुपस्थिति का अनुभव कराओ। हमेशा तुम अगर किसी के लिए अवेलेबल रह जाओगे ना, तो वो इंसान तुमको सस्ता समझने लगेगा। वो इंसान कभी भी तुमको बुला रहा है, तुम हमेशा रेडी हो उसके पास जाने के लिए, या फिर कोई भी काम तुमको करने के लिए बोल रहा है, हमेशा तुम उसमें राजी हो जा रहे हो। शायद तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी तुम राजी हो जा रहे हो। तो हमेशा अगर किसी के लिए तुम अवेलेबल रहोगे ना, तो उस इंसान के लिए तुम सस्ता ही बन जाओगे। तो इसीलिए अपना कदर अगर तुम बढ़ाना चाहते हो, तो हमेशा किसी के लिए अवेलेबल मत रहो, क्योंकि साइकोलॉजी यही कहता है कि एक्सेस अवेलेबिलिटी किल्स वैल्यू। अगर तुम एक्सेस अवेलेबल हो जाओगे ना किसी के लिए, तो वो वैल्यू कम कर देगा तुम्हारा। क्योंकि जो चीज़ हम लोग को बहुत ज़्यादा मिलता है ना, उसका कदर हम लोग कभी नहीं करते। ये जो हम लोग सांस ले रहे हैं ना, आसानी से मिल जा रहा है, इसलिए इसका कोई कदर नहीं है। देखो हम लोग कितना पॉल्यूशन फैला रहे हैं, इसका कोई कदर नहीं है। लेकिन जिस दिन ऐसा हो जाएगा ना कि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाएगी, हम लोग सांस तक नहीं ले पाएंगे, उस दिन हम लोग पछताते रहेंगे। उस दिन हम लोग सोचेंगे कि क्या चीज़ हम लोग खो दिए हैं। तो इसीलिए अगर तुम हमेशा किसी के लिए अवेलेबल हो जाओगे ना, तो फिर तुम क्या हो जाओगे, उसके लिए बहुत ही ज्यादा सस्ता बन जाओगे। उसका कोई तुम्हारा कोई वैल्यू उसके लिए नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा ना खुद को ग्रांटेड मत बनाओ, सबके लिए हमेशा अवेलेबल मत बनाओ। कोई इंसान तुम्हारा इंपॉर्टेंस तभी समझेगा जब उसके मन में तुमको खोने का डर पैदा होगा। और ये खोने का डर तुम पैदा कैसे करवा सकते हो? तुम इसी तरह से करवा सकते हो कि अपनी अनुपस्थिति का अनुभव उसको कराओ। अब तक तुम क्या कर रहे थे, हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहते थे, उसके प्रति तुम अपना फीलिंग्स जाहिर करते थे, उसको इंपॉर्टेंस देते थे। लेकिन अब तुमको करना क्या है, अपना इंपॉर्टेंस उसको दिखाने के लिए धीरे 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 तुमको दूरी बढ़ाना है। अचानक से दूर मत चले जाना, क्योंकि अचानक से अगर दूर चले जाओगे ना, तो रिजल्ट उल्टा होगा। इसलिए धीरे 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 तुम क्या करो, अपने अनुपस्थिति को उसको समझाना शुरू करो। वो तुम कैसे करोगे ना, धीरे 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 तुम मैसेज का रिप्लाई करना कम कर दो, धीरे धीरे तुम कॉल उठाना कम कर दो, उससे मिलना कम कर दो, जितना इंपॉर्टेंस उसको देते थे उतना देना कम कर दो। अपना मन उस पे 100% लगा देते, उस अपने मन को हटा के अपने जो पर्सनल काम है उसको उसमें लगाओ, अपने ग्रोथ के काम में लगाओ। इन सब करना शुरू कर दो, तो देखना धीरे 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 उससे दूरी बढ़ता जाएगा। और जब धीरे धीरे ये दूरी बढ़ेगा ना, तो तुम्हारी अनुपस्थिति धीरे धीरे उसको फील होने लगेगा। और जहां तुम्हारी अनुपस्थिति उसको फील होने लगेगा ना, तब उसको समझ में आएगा कि तुम थे तब उसका क्या सिचुएशन था, और अब जब तुम दूर जा रहे हो तो उसका सिचुएशन क्या है। और उसी वक्त वो तुम्हारा वैल्यू को समझना शुरू कर देगा, और ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा
जाएगा भाई जो इंसान मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहता था, मेरे बिना रह ही नहीं पाता था, मेरे लिए बिल्कुल पागल था, अभी हो क्या गया है कि ये इंसान धीरे 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 मुझसे दूर जा रहा है। ये चीज उसको सोचने पे मजबूर कर देगा, और जहां वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा ना, वही तुम्हारी तरफ ध्यान उसका धीरे 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 आना शुरू हो जाएगा। और तुम जितना दूरी बढ़ाते जाओगे ना, उतना ही वो देखना तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसको करने के लिए और एक काम तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि अचानक से तुम ये कर नहीं पाओगे, धीरे धीरे तुम करोगे जरूर, लेकिन उसमें से भी ध्यान हटना। तुम्हारा ध्यान तो अब तक वहां पे 100% लगा हुआ था ना, तो उस इंसान से ध्यान तुम हटाओगे कैसे? ये बहुत कठिन होता है, क्योंकि हम लोग बहुत प्यार करते हैं ना उससे, तो हम लोग चाहे ना चाहे हमारा ध्यान उस तरफ चल ही जाता है। तो तुम क्या ऐसा करोगे कि तुम उससे अपना ध्यान हटा पाओ, ताकि अपनी कमी उसको तुम महसूस करा पाओ? तो इसके लिए तुमको सेकेंड जो साइकोलॉजिकल चीज है उसको करना पड़ेगा, वो है कि अपने पर्सनैलिटी को अपडेट करो। ठीक है, तुम अगर अपने पर्सनैलिटी को अपडेट करोगे ना, तो ऐसे ही इंसान तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगा। अब तुम अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करोगे कैसे? अपने पर्सनैलिटी को तुम तब डेवलप कर सकते हो जब तुम खुद के ऊपर काम करोगे, खुद के ग्रोथ के ऊपर काम करोगे, है ना। तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले तो तुमको जो करना है वो है तुमको पॉजिटिव होना है, एकदम नेगेटिव होना ही नहीं है। सेकेंडली तुमको क्या करना है, एक कॉन्फिडेंट इंसान बनना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है भाई, कि उस इंसान को हम अपना कमी महसूस कराएंगे, और उसको कमी महसूस कराने के लिए हम क्या करेंगे, उससे दूरी बढ़ाएंगे और अपने लाइफ में फोकस करेंगे। जब तक तुम कॉन्फिडेंट नहीं होगे ना, अपने लाइफ में फोकस नहीं कर पाओगे, और जब तक तुम अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पाओगे ना, तब तक तुम उससे दूरी नहीं बढ़ा पाओगे, और जब तक दूरी नहीं बढ़ा पाओगे तो अपनी कमी उसको महसूस नहीं करा पाओगे। तो इसीलिए क्या करना है, तुमको अपने पे ध्यान देना है, मतलब अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने में तुमको ध्यान देना है। अब तुम ये करोगे कैसे? इसको करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, नया नया स्किल सीखना पड़ेगा। ऐसा कोई चीज सीखो जो कि तुम्हारे लिए नया है, तुम इससे पहले कभी किए नहीं हो, और जो करने में तुमको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तुमको आनंद महसूस होता है। इस तरह का कोई चीज सीखना करना सीखो, और ऐसा कोई काम करो जो तुमको दूसरों से अलग बनाए। ऐसा कोई काम की जिसकी वजह से तुम दूसरों के नजर में आओ। जो बहुत सारे लोग जो काम नहीं करते तुम करो, अलग सा कुछ करो, ताकि तुम क्या हो, अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाओ, दूसरों से तुम खुद को अलग दिखा पाओ, इस तरह से। और क्या करना है तुमको, अब तक तुम एक नॉर्मल इंसान बने हुए थे, लेकिन अब तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं रहोगे। तुम क्या करोगे, अपने स्किल को जैसे बढ़ाओगे, उसी तरह से तुम अपने बात करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, अपने बॉडी लैंग्वेज, इन सब पे भी काम करोगे। इसको भी तुम डेवलप करोगे, एक प्रेजेंटेबल इंसान तुम खुद को बनाओगे। और जहां तुम एक प्रेजेंटेबल इंसान खुद को बनाओगे ना, तो सबके नजर में तुम आना शुरू हो जाओगे, और जहां तुम सबके नजर में आना शुरू हो जाओगे, धीरे 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 ऐसे तुम्हारा पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगा। देखो, पर्सनैलिटी डेवलप हम लोग कैसे कर सकते हैं? क्या पैसा से कर सकते हैं, फेम से कर सकते हैं, या सुंदरता से कर सकते हैं? नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं। हम लोग कर सकते हैं किससे ना, कॉन्फिडेंट होगे। अगर तुम कॉन्फिडेंट होगे और खुद के ऊपर काम करोगे, तब जाके तुम अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हो। तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा। बाहरी सौंदर्य नहीं, खुद को अंदर से सुंदर बनाओ। खुद एक ऐसे इंसान बनो कि तुमको देख के ही सामने वाला अट्रैक्ट हो जाए तुम्हारे प्रति। और उसी के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करो, खुद की खूबसूरती को बढ़ाओ, खुद फिट रहो हमेशा। और क्या करना पड़ेगा, तुमको खुश रहना पड़ेगा हमेशा। तुम उससे दूरी बना रहे हो, तुम उससे प्यार करते हो, है ना, तुम उसको अपनी कमी महसूस कराना चाहते हो, तो इसके लिए तुम दूरी बढ़ा रहे हो। लेकिन तुम दूरी जो बढ़ा रहे हो, तुम भी तो उससे प्यार करते हो, तो उससे दूरी बढ़ा के तुम भी खुश नहीं रह पाओगे। तुमको बहुत तकलीफ होगा, तड़पोगे बहुत तुम, लेकिन तकलीफ होने के बावजूद तुमको ये दिखाना नहीं है उसको कि तुमको बहुत दुख हो रहा है, बल्कि तुमको दिखाना है उल्टा। तुम उसको ये दिखाओगे कि तुम बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा रह रहे हो। और इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, सोशल मीडिया का यूज करना पड़ेगा। वहां पे तुमको क्या करना पड़ेगा, अच्छा अच्छा स्टेटस डालना पड़ेगा। वहां पे तुमको ऐसा ऐसा चीज डालना पड़ेगा जिससे कि वो इंसान देखे कि भाई तुम अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, और उसके बिना भी तुम खुश रह सकते हो। या फिर तुम क्या करो, अपना नेटवर्क बनाओ, नया नया दोस्त बनाओ, नए नए लोगों के साथ मिलो, ऐसे लोगों के साथ मिलो जिनमें कुछ पर्सनैलिटी है, जो कि अपने लाइफ में कुछ किए हैं। इस तरह के इंसान के साथ मिलो, अपने नेटवर्क को स्ट्रांग बनाओ, है ना, ताकि उनसे तुम कुछ सीख सको। और हमेशा अपने चारों तरफ जो है पॉजिटिव इंसान को रखो, उनके साथ उठो बैठो, उनके साथ बातचीत करो, उनके साथ लाइफ बिताना शुरू करो। तो ऐसे तुम्हारा पर्सनैलिटी डेवलप होगा, तुम पॉजिटिव इंसान बन पाओगे, और हमेशा तुम खुश रह पाओगे। और जो तुम खुश रहे हो, दूसरों के साथ मिल रहे हो, एंजॉय कर रहे हो ना, इन सब का पिक्चर वीडियो सब सारा तुमको उसको सोशल मीडिया में अपलोड करना पड़ेगा, ताकि उस तक वो पहुंचे, और वो ये देखे कि अब तक तुम जो उसके लिए पागल हो रहे थे, अब उतना इंपॉर्टेंस उसका तुम्हारे लाइफ में रहा नहीं।
मतलब तुम्हारे लिए वो अब फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, बल्कि कुछ और ही है, कहीं और ही तुम बिजी हो, और जहाँ पे तुम उसके बिना भी खुश रह पा रहे हो। अगर ये उस तक पहुंच जाएगा ना, तो वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा, वो आश्चर्य हो जाएगा, भाई मेरे बिना ये कैसे रहा, इतना दिन तक वो मेरे लिए पागल था, लेकिन अब कैसे रह रहा है। तो ये सोचने पे उसको मजबूर कर देगा। जहाँ वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा ना, तुम्हारा जो है इंपॉर्टेंस उसके लिए धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इधर तुम्हारा पर्सनैलिटी भी ग्रोथ हो रहा है ना, तुम अपने उठने बैठने पे, बात करने पे, सब चीज पे काम कर रहे हो, यानी तुम में डेवलप भी दिखेगा उसको। तो जब डेवलप दिखेगा ना, तो उसके मन में ना तुमको पाने की इच्छा पैदा होगा, और जहां तुमको पाने की इच्छा पैदा होगा ना, वो धीरे धीरे तुमको इंपॉर्टेंस देना ऐसे ही शुरू कर देगा, तुमको पाना चाहेगा, तुम्हारे पास आना चाहेगा, तुम्हारे प्रति अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब ये कर लिए। नेक्स्ट जो मैं साइकोलॉजिकल चीज बताऊंगी वो ये है कि खुद को उसका जरूरत बनाओ, उसका चॉइस नहीं, है ना। खुद को तुम ऐसा इंसान बनाओ कि वो तुमको अपनी जरूरत समझे, अपना चॉइस नहीं। मतलब तुम उसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं बनोगे, बल्कि उसका जरूरत बनोगे। अब तुम ये जरूरत उसका बनोगे कैसे? देखो, हर एक इंसान को ना ऐसे इंसान पसंद होता है जो उसको बहुत ज्यादा समझता है। तो इसीलिए उसका जरूरत तुमको बनने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, उसके फीलिंग्स को समझना पड़ेगा, उसके इमोशन को समझना पड़ेगा, है ना। कोई इंसान का फीलिंग्स, इमोशन को जो समझ लेगा ना, और उस वक्त उसको अगर सपोर्ट करेगा ना, तो उस इंसान को लोग बहुत पसंद करते हैं, और उस इंसान का जरूरत भी महसूस करते हैं, क्योंकि वो इंसान इस इंसान के ऊपर डिपेंड हो जाता है, जो कि उसको उसके इमोशनल वक्त में, खराब वक्त में उसको सपोर्ट करता है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा कि खुद को उसकी जरूरत बनाने के लिए तुमको यही करना पड़ेगा कि उसके फीलिंग्स को समझना पड़ेगा, उसके इमोशन को समझना पड़ेगा, और उसके बुरे वक्त में उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, उसके मन को समझना पड़ेगा, मन के वाइज तुमको उसको बात बोलना पड़ेगा, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, उसके खराब टाइम में उसका हेल्प करना पड़ेगा। उसका अगर खराब वक्त जा रहा है तो उस टाइम में तुम उसके साथ रहो, उसको सपोर्ट करो। इस तरह से तुम अगर करोगे ना, तो धीरे धीरे वो ना तुम्हारे ऊपर डिपेंड होते रहेंगे। तो तुम चॉइस नहीं बनोगे उसका, उस टाइम में तुम ना उसका जरूरत बन जाओगे। तुम्हारे बिना वो रास्ता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि हर चीज में तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो रही है। तो तुम्हारे बिना तो चलना मुश्किल हो जाएगा। वो सोचेगा यही एक इंसान है जो कि मुझे हर तरफ से सपोर्ट कर सकता है, जब मुझे दुख मिलता है तब भी सपोर्ट करता है, जब मेरे लाइफ में खराब वक्त आता है तब भी मुझे सपोर्ट करता है, मुझे समझता है, मेरी फीलिंग्स को, मेरे इमोशन को समझता है। तो वो धीरे धीरे तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर डिपेंड होना शुरू हो जाएगा, है ना। और जो इंसान ना हम लोगों को बहुत आनंद में रखता है, दुख में भी हम लोगों को हंसाता है, उस इंसान को हम लोग बहुत पसंद करते हैं, सब कोई पसंद करता है। तो अगर तुम ये करोगे कि तुम उसके लाइफ का आनंद बन जाओगे, उसको हंसाओगे, हंसी में रखोगे, खुशी रखोगे ना, तो धीरे धीरे तुम उसकी जरूरत बन जाओगे। और जहां तुम उसकी जरूरत बन जाओगे ना, तो वो तुमको इग्नोर कभी नहीं कर पाएगी, हमेशा वैल्यू देगी। वो सोचेगी ये इंसान है तब मेरे लाइफ में खुशी है, ये इंसान अगर मेरे लाइफ से चला जाएगा ना तो मेरा लाइफ हेल हो जाएगा, ये वो समझना शुरू कर देगी। तब तुम्हारा इंपॉर्टेंस उसके लिए बहुत बढ़ जाएगा, तुम एक वैल्यूएबल पर्सन उसके लिए बन जाओगे। तो तुमको क्या करना है, फिर उसका सपोर्ट बनना है, खुद को ऐसा बनाना है कि तुम उसका जरूरत बन जाओ, तुम कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन ना बनो, उसका चॉइस ना बनो। ठीक है, नेक्स्ट साइकोलॉजिकल चीज मैं तुमको ये करने बोलूंगी कि अपना वैल्यू उसको समझने दो। अब तुम अपना वैल्यू उसको कैसे समझने दोगे? अगर तुम हमेशा उसके साथ रहोगे ना, तो तुम्हारा वैल्यू वो कभी नहीं समझेगी। जो चीज हमारे पास आसानी से अवेलेबल हो जाता है उसका कीमत हम लोग कभी नहीं समझते हैं, है ना। जैसे हीरा हम लोगों को आसानी से मिलता नहीं है, तो इसका कीमत बहुत ज्यादा होता है। लेकिन सोना चांदी ये आसानी से मिल जाता है हम लोगों को, बहुत आसानी से नहीं, लेकिन फिर भी हीरे के जरिए तो आसानी से मिल ही जाता है, तो उसका हीरे की तरह कदर नहीं है उन सब का, है ना। तो इसीलिए क्या करना है कि तुम हमेशा उसके लिए अवेलेबल ना रहो, तुम जरूर उसको सपोर्ट करो, उसको इमोशनली सपोर्ट करो, उसको फीलिंग्स को समझो, उसको हेल्प भी करो, लेकिन हमेशा अवेलेबल मत रहो उसके लिए। तुम क्या करो, अपने काम में बिजी रहो, अपने लाइफ में बिजी रहो, अपने को डेवलप करने में बिजी रहो, पर्सनैलिटी को बढ़ाने में बिजी रहो, दूसरा स्किल सीखने में, नया नया स्किल सीखने में बिजी रहो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने में बिजी रहो, कोई अच्छा इंसान जो पॉजिटिव हो उसके साथ टाइम बिताने में बिजी रहो। इन सब में तुम बिजी रहोगे, लेकिन उसको जब जरूरत पड़ेगा तब उसको हेल्प करना, फिर फटाक से आके अपने लाइफ में बिजी हो जाना। इस तरह से तुमको करना है ना। तुम उसको सपोर्ट भी करोगे, लेकिन हमेशा तुम अवेलेबल नहीं रहोगे। तुम क्या करोगे, तुम उसको दिखाओगे कि भाई मेरा भी खुद का एक लाइफ है, मैं अपनी लाइफ को इंपॉर्टेंट समझता हूँ, वैल्यूएबल समझता हूँ, और मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, उसको मैं
इंपॉर्टेंस देता हूँ, उसमें मैं टाइम देता हूँ, उसमें एनर्जी देता हूँ, उसमें के लिए मैं काम करता हूँ। तो मेरे पास कुछ काम है करने के लिए, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ, मैं कोई बेकार इंसान नहीं हूँ कि हमेशा तुम्हारे लिए जब तुम बुलाओगे चल जाएंगे, जब तुम बोलोगे ये कर दो वो कर दो तभी कर देंगे, ये नहीं। हाँ भाई, सचमुच अगर उसको जरूरत है तुम्हारी तब तुम जरूर उसके पास जाओगे, लेकिन ऐसे ही अवेलेबल मत हो जाओगे। बिना बात का बुला रहा है, बिना बात का कुछ करने के लिए बोल रहा है जो, तो हमेशा अगर अवेलेबल रह जाओगे ना तो भाई उसको तुम्हारा वैल्यू कभी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए सपोर्ट तो उसको जरूर करोगे, लेकिन तुम हमेशा बिजी अपने लिए रहोगे, खुद को डेवलप करने के लिए बिजी रहोगे, खुद के दुनिया में बिजी रहोगे। हाँ, जब प्रॉपर जरूरत उसको पड़ेगा उसको हेल्प कर लो, बाकी टाइम एकदम गायब हो जाओ। गायब हो जाओ कैसे ना, अपने लाइफ में बिजी हो जाओ, खुद को डेवलप करो, अपने स्किल को डेवलप करो, अपने लाइफ का कोई गोल सेट करो, उसको अचीव करने में लगा। कोई भी गोल हो सकता है, चाहे तुम अपने कोई जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, है ना, कोई फाइनेंशियल डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा दिखा कि अपने लाइफ में तुम ग्रो कर रहे हो और उसमें तुम क्या करो, अपना एनर्जी लगा रहे हो, उसमें तुम ध्यान दे रहे हो, इस टाइप से दिखा। मतलब खुद को एक वैल्यूएबल इंसान बना के रखो, तब जाके क्या होगा, उसके नजरों में तुम्हारा वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा। तुम एक इंपॉर्टेंट इंसान हमेशा उसके लिए बने रहोगे, भले ही वो तुमसे प्यार करे, तुम भी उससे प्यार करो, लेकिन वो तुमको इग्नोर कभी नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमेशा तुम एक पर्सनैलिटी लेके चलोगे, हमेशा लाइफ में कुछ करने, मतलब तुम कुछ कर सकते हो, तुम कुछ बेकार इंसान नहीं हो, ये उसके दिमाग में ढुक जाएगा। तो वो कभी तुमको सस्ता नहीं समझेगी, कभी हल्के में नहीं ले पाएगी। वो समझ जाएगी भाई ये ऐसा इंसान नहीं है कि जिसको हल्के में लिया जा सकता हो, ये अपने लाइफ में पूरा बिजी और कुछ करने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये अपनी लाइफ में डेवलप करना चाहता है, तो यार इसमें तो कुछ बात है। तो तब वो क्या करेगी, तुमको वैल्यूलेस समझना कम कर देगी, मतलब वैल्यूलेस समझेगी ही नहीं। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, अपना वैल्यू उसको समझा सकते हो। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल चीज जो मैं बोलूंगी करने के लिए वो ये है कि अपना स्टैंडर्ड सेट करो और ना बोलना सीखो। ठीक है, हमेशा खुद को लो ग्रेड का मत बनाओ, अपना स्टैंडर्ड सेट करो। यानी तुम कैसे स्टैंडर्ड सेट करोगे, तुम शो ऑफ, स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब ये नहीं कि शो ऑफ दिखाना, वीआईपी गिरी दिखाना, वो नहीं है। स्टैंडर्ड सेट करोगे मतलब तुम क्या करोगे कि तुम्हारा लाइफ तुम अपने हिसाब से जियोगे, तुम्हारे चॉइस से तुम अपना लाइफ जियोगे, किसी और की चॉइस से नहीं। ये है स्टैंडर्ड सेट करना। मतलब तुम अपने लाइफ में अपना भला बुरा खुद सोचो कि भाई ये काम करूंगा तो मेरा भला होगा, इसमें मेरा नुकसान है, इसमें एक बाउंड्री क्रिएट करोगे, और जिसमें तुम्हारा नुकसान है वो काम तुम कभी नहीं करोगे, चाहे इंसान जितना भी बोले। ठीक है, जितना भी तुम्हारा अपना इंसान हो, तुम ना बोलोगे उस टाइम में। अगर कोई काम ऐसा है जो तुमको करना बिल्कुल पसंद नहीं है, या फिर तुम जानते हो कि भाई ये काम मैं करूंगा तो मेरा नुकसान ही होगा, तो उसमें जितना भी तुम्हारा अपना हो, तुमको खुद को सख्त बना के ना बोलना ही होगा। कोई इंसान सोचता है ना कि ना बोलना मतलब क्या होता है कि किसी को ईगो दिखाना, नहीं। ना बोलना मतलब ईगो दिखाना नहीं होता है। ना बोलने का मतलब ये होता है कि तुम एक सचेत इंसान हो, सचेतन इंसान हो, तुम जानते हो कि जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और सिचुएशन के वाइज तुम डिसीजन ले सकते हो। तो अगर सचमुच कोई इंसान तुमसे प्यार करेगा ना, तो तुम्हारे कदर को समझेगा, तुम्हारे डिसीजन को रेस्पेक्ट करेगा। ये जो तुम किसी काम करना नहीं चाह रहे हो, किसी काम में ना बोल रहे हो, अगर सचमुच वो इंसान तुमको समझेगा तो तुम्हारे इस डिसीजन को वो रेस्पेक्ट करेगा। वो जानेगा कि ये भाई ऐसा इंसान है कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा डिसीजन लेना चाहिए बखूबी जानता है। तो भाई ये इंसान सस्ता नहीं है, हर एक काम हम इनसे नहीं करवा सकेंगे, ये अपने चॉइस से चलता है। यानी ये जानता है कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा है, और जो काम बुरा है हम इसे नहीं करवा पाएंगे। तो वो इंसान ये जान जाएगा, और जब वो इंसान ये जान जाएगा तो उसके नजर में तुम्हारा कदर जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हमेशा अपने पसंद और नापसंद को क्लियर रखो। जो तुम्हें पसंद है तुम वही करोगे, जहां पे तुम कंफर्टेबल हो तुम वही करोगे। जो तुमको पसंद नहीं है, चाहे लाख अपना हो, लाख तुमको फायदा हो, तुम वो नहीं करोगे। जो तुम्हारे मन के विरुद्ध में जा रहा है वो तुम कभी नहीं करोगे। ठीक है, तो इस तरह से तुम क्या करोगे ना, खुद को एक एक्सक्लूसिव पर्सन बना लोगे। यानी एक एक्सक्लूसिव पर्सन हम लोग किसको बोलते हैं, जो हमेशा हर चीज के लिए अवेलेबल नहीं होता है, जो दूसरों से अलग होता है, कुछ अलग सा
ही इंसान होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव। तो इस तरह से तुमको बनाना है भाई, दूसरों के मुताबिक हम नहीं चलेंगे, दूसरों के मन के मुताबिक हम नहीं चलेंगे भाई। वो मेरा बहुत अपना है, मुझसे प्यार करता है, मतलब वो उठने बोलेगा उठेंगे, बैठने बोलेगा बैठेंगे, ऐसा तो नहीं है भाई। हाँ, प्यार तो जरूर तुमसे करते हैं भाई, लेकिन मेरा भी कोई खुद का रेस्पेक्ट है, सेल्फ रेस्पेक्ट है भाई। हम तो चलेंगे अपने हिसाब से, मेरा लाइफ हम अपने हिसाब से जिएंगे, किसी और के हिसाब से हम अपना लाइफ नहीं जिएंगे। तो इस तरह से अगर तुम करोगे तो तुम एक स्टैंडर्ड पर्सन बन पाओगे। और जहां तुम सिचुएशन वाइज ना बोलना सीख जाओगे ना, तुम्हारा कदर ऐसे ही बढ़ जाएगा। जो इंसान तुमको नहीं समझेगा, तुम ना बोलोगे तो वो इंसान तुम्हारे ऊपर गुस्सा होगा, नाराज होगा। लेकिन एक्चुअली जो इंसान तुमको समझेगा ना, जो एक्चुअली तुमसे प्यार करेगा, तो वो तुम्हारे डिसीजन को रिस्पेक्ट करेगा और उसके नजर में ना तुम एक हाई क्वालिटी का इंसान बन के रह जाओगे। ठीक है, अब क्या है, और एक चीज मैं बताना चाहूंगी साइकोलॉजिकल, जो कि दूसरों के पास तुम्हारे इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, वो है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, है ना। तो ये देखो, किसी का इंपॉर्टेंस किसी के सामने तभी बढ़ता है ना जब उसके मन में इसको खोने का डर रहता है। मतलब तुम्हारे पार्टनर के मन में जब तुमको खोने का डर रहेगा ना, तभी वो तुमको ज्यादा इंपॉर्टेंट देगा, तब तुमको ज्यादा वैल्यूएबल समझेगा। और ये खोने का डर कब पैदा होगा, जब तुम खुद को एक हाई क्वालिटी का इंसान बना पाओगे। तुम ये सोशल मीडिया में तुम ये पोस्ट कर रहे हो कि तुम बहुत अच्छा हो, तुम अपनी लाइफ में बिजी हो, तुम स्टैंडर्ड बहुत अच्छे अच्छे इंसान के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, दोस्तों के साथ तुम जा रहे हो, मीटिंग वगैरह कर रहे हो, या फिर कहीं पे कुछ कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, ये सब काम तुम कर रहे हो, वो जब ये देखेगी ना तो तुमको एक ना वैल्यूएबल पर्सन समझेगी। मतलब सोसाइटी में तुम्हारा भी कुछ औहदा है, तुम्हारा भी कुछ इज्जत है, तुम एक लेबल्ड इंसान हो, ये उसके मन में चला जाएगा। और एक लेबल्ड इंसान को, जिसका पर्सनैलिटी डेवलप हो ना, या फिर कोई इंसान बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, पॉजिटिव हो, ऐसे इंसान को ना कोई खोना नहीं चाहता है, हमेशा उसको पकड़ के रखना चाहता है। तो अगर वो देखेगा कि भाई तुम्हारा सोसाइटी में कुछ एक औहदा है, तुम एक पर्सनैलिटी इंसान हो, तुम एक अच्छे स्टैंडर्ड के इंसान हो ना, तो उसके मन में तुमको खोने का डर पैदा होगा। वो सोचेगी भाई इसको खो देंगे कहीं और तो नहीं चला जाएगा, क्योंकि इसका इतना पर्सनैलिटी अच्छा है, दूसरे भी तो इसको पसंद कर सकते हैं, और दूसरे इसको पसंद कर लिए और उसकी तरफ ये भाग गया, तो इसलिए वो एकदम जी जान लगा के कोशिश करेगा ना उसके लाइफ में तुमको पकड़ के रखने के लिए। तो इसीलिए फोमो का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर तुम अपना इंपॉर्टेंस किसी को दिखाना चाहते हो, अपना वैल्यू किसी के पास बरकरार रखना चाहते हो, तो अगर अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर लोगे ना, अगर एक डेवलप्ड इंसान तुम खुद को बना लोगे ना, तो दूसरों के नजर में तुम्हारा कदर ऐसे ही बन जाएगा। तुम एक सस्ता इंसान नहीं बनोगे, वो इंसान तुमको हल्के में नहीं ले पाएगा और तुमको खोने से डरेगा। जहां तुमको खोने से डरेगा, वो तुमको पकड़ के रखना चाहेगा और वही तुमको इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देगा, है ना। नेक्स्ट चीज जो मैं बोलूंगी वो ये है कि खुद का इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए खुद को इम्प्रूव करो, है ना। अब बार बार मैं बोल रही थी कि खुद का इंपॉर्टेंस बढ़ाओ, इंपॉर्टेंस बढ़ाओ, इंपॉर्टेंस बढ़ाओ, लेकिन इंपॉर्टेंस तुम बढ़ाओगे कैसे? इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए खुद को तुमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब तुम खुद को इम्प्रूव करोगे कैसे? अपने लाइफ स्टाइल को पूरी तरह से तुमको चेंज करना होगा। अब तक तुम एक सस्ता इंसान बने हुए थे, सबके लिए अवेलेबल हो रहे थे, अपने लाइफ से ज्यादा तुम अपने पार्टनर के लाइफ को वैल्यू दे रहे थे, उसके पसंद नापसंद को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। अब तुमको करना है उल्टा। तुमको क्या करना है? उसका नापसंद का जरूर तुम ख्याल रखो, प्यार भी उससे करो, उसको टाइम भी दो, लेकिन तुम खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दो, खुद को इम्प्रूव करो। इम्प्रूव करने के लिए मैंने बता ही दिया है कि तुमको एक्सरसाइज करना है, तुमको मेडिटेशन करना है, और उसके साथ साथ तुमको खुद के ऊपर काम करना है, खुद के स्किल को डेवलप करना है, खुद के बॉडी को फिट रखना है, एक हंसी खुशी इंसान बनना है। ऐसा दिखाई दे कि अंदर से तुम एक क्लियर इंसान हो, अंदर से तुम एक पॉजिटिव इंसान हो, अंदर से तुम एक खुश इंसान हो, अंदर से तुम एक सुंदर इंसान हो, तुम्हारा मन बहुत सुंदर है। बाहरी सुंदरता कोई काम का नहीं होता है जब तक तुम अंदर से सुंदर नहीं होगा। अंदर से अगर तुम सुंदर होगे ना, तुम देखने में जैसे भी हो, तुम्हारे चेहरे पे एक ग्लो आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। वो ग्लो सबको दिखेगा, है ना। एक लगेगा कि ना एक पावर खिल रहा है, एक एनर्जी निकल रहा है तुमसे, ये लगेगा सबको। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो? खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। तो तुम क्या करोगे ना, कोई नया नया स्किल सीखोगे, जो काम तुम अब तक नहीं किए तो वही काम तुम करना शुरू कर दोगे, है ना। तुमको रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सा चीज ऐसा है जिसमें तुम अच्छा कर सकते हो, उसमें तुम क्या करोगे? डेवलप करना चालू कर दोगे, उसमें तुम काम करना शुरू कर दोगे, धीरे धीरे तुम उसमें डेवलप करते जाओगे।
इस तरह से क्या करोगे, तुम खुद को इम्प्रूव कर पाओगे, और जहाँ तुम खुद को इम्प्रूव कर पाओगे तुम्हारा लाइफस्टाइल ऐसे ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि जहाँ तुम्हारे पर्सनैलिटी में चेंज आएगा, तुम्हारे बोलने में, उठने बैठने में, तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज में चेंज आएगा ना, तो धीरे धीरे पर्सनैलिटी तुम्हारा ऐसे ही डेवलप कर जाएगा, ऐसे ही तुम लोगों के नज़र में आना शुरू कर दोगे। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, तुम खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। अपने स्किल पे काम करो, ऐसा कोई काम करो ना कि 10 इंसान से अलग तुम दिखो, है ना। जो 10 इंसान जो काम नहीं करता तुम उस टाइप का काम करो, ताकि तुम सबके साथ घुल मिल मत जाओ, मतलब सबके साथ एक समान मत बन जाओ, सबसे ऊंचा बनो, है ना, सबसे अलग कुछ करो ताकि तुम सबके नजर में आ सको। तो इस तरह से तुम क्या करोगे, खुद को इम्प्रूव करोगे, और जहां तुम खुद को इम्प्रूव करोगे ना, तो तुम्हारा पार्टनर की नजर में जब ये आ जाएगा भाई तुम धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हो, पहले जैसा इंसान तुम नहीं रहे, वो जैसा तुमको समझ रहा तो वो तो तुम बिल्कुल नहीं हो भाई, तुम में तो कुछ बात है। जब ये चीज उसके मन में आ जाएगा ना, तो वो ऐसे ही तुमको वैल्यू देना शुरू कर देगी, इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देगी। क्योंकि भाई खुद से बेहतर इंसान को सब चाहता है, सब पकड़ के रखना चाहता है। इसीलिए खुद को इम्प्रूव करो, खुद को बेहतर बना, तो देखना कभी भी तुमको ये डर ही नहीं रहेगा कि भाई मैं किसी की नज़र में सस्ता बन गया हो, या फिर वैल्यूलेस बन गया हो, या फिर भाई कोई मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देता है, मुझे हल्के में लेता है, मुझे सस्ता समझता है, बात बात पे अपमान करता है, कुछ भी बोल रहा है, मुझे हर काम में यूज कर देता है। ये तुमको कभी लगेगा ही नहीं, क्योंकि कोई इंसान तुम्हारे साथ ये कर ही नहीं पाएगा। तुम खुद को ऐसा बना लोगे, ठीक है। तो आई होप मैं तुम लोग को समझा पाई हूँ कि अगर तुम्हारा सिचुएशन ऐसा है कि अब तक जो इंसान तुम्हारा कदर कर रहा था अब नहीं कर रहा है, तो तुमको ये 7 स्टेप जो मैं बोली, साइकोलॉजिकल वे जो मैं बताई, इसको तुम करोगे, और करने के बाद तुमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, तुम अपने लाइफ में इंप्रूव कर पाओगे, और वही इंसान तुमको एक दिन कदर करना शुरू कर देगा, और हद से ज्यादा कदर करना शुरू कर देगा। तो आई होप मैं अच्छी तरह से तुम लोग को समझा पाई हूँ। तो अच्छा से जीवन बिताओ, खुशी से जीवन बिताओ, सर उठा के जीवन बिताओ, सेल्फ रेस्पेक्ट को हमेशा पकड़ के रखो, ठीक है। एक पॉजिटिव इंसान बनो, कॉन्फिडेंट इंसान बनो, तुम्हारा लाइफ बहुत बेहतर हो और तुम्हारा लाइफ खुशी से कटे, इस उम्मीद के साथ मैं आज के वीडियो को खत्म कर रही हूँ। और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता तो इसको जरूर लाइक कर देना, इसको जरूर दूसरों के साथ शेयर भी कर देना, और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो जो कि तुम्हारे लाइफ को बदल के रख देगा तुमको हमेशा मेरे जरिए मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।